हेलो दोस्तों, डिजिट में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए रिव्यू कर रहे हैं LG का फ्लैगशिप 4K OLED टीवी जो है LG का G1। हाँ, LG के काफ़ी सारे OLED टीवीज है, 2021 के लाइनअप है। उनका सबसे एंट्री लेवल वाला जो है वो है A1 जिसमें HDMI 2.1 फीचर्स नहीं है, B1 भी है जिसमें सिर्फ 2 HDMI 2.1 पोर्ट्स है और वो टीवीज हमने रिव्यू नहीं किए हैं। लेकिन जो हमने रिव्यू किया है वो है LG का C1 OLED टीवी। आप उस टीवी का रिव्यू जाके देख सकते हो। और ये जो G1 है LG C1 से एक स्टेप ऊपर है। और अगर आप मार्केट में OLED टीवी लेना चाहते हो तो आपको ये जानना चाहिए कि जो सोनी है, सोनी का A80J है वो उनका 2021 का फ्लैगशिप OLED टीवी है और जो A90J है वो इंटरनेशनली अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में सोनी वो टीवी लॉन्च नहीं किया है। तो ये LG G1 की परफॉर्मेंस कैसी है एंड शुड यू कंसिडर इट? सो लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द प्राइस पॉइंट्स नाउ। एज ऑफ रिव्यूइंग दिस टीवी, LG का जो G1 है वो ऑफलाइन मार्केट में लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास है फॉर द 65 इंच वेरिएंट एंड द प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली द सेम फॉर द सोनी A80J। और जो LG का C1 है वो थोड़ा सा सस्ता है, दैट्स मोर ऑफ एन एंट्री लेवल पॉइंट फॉर दोज दैट वांट अ फ्लैगशिप OLED। तो LG G1 इन दोनों टीवी से बेहतर है या इसकी परफॉर्मेंस कैसी है हम आपको बताने वाले हैं। हमारे कैलमैन एनालिसिस है जो हमें काफ़ी सारा डेटा देता है, इस टीवी की कलर एक्यूरेसी हमें बताता है, पीक ब्राइटनेस बताता है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें देता है जो हम अब आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम इसकी पीक ब्राइटनेस से शुरू करते हैं। अब LG का जो C1 था, स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज जो SDR कंटेंट है उसमें जो LG C1 की ब्राइटनेस थी वो इतनी कुछ खास नहीं थी, अबाउट 150 200 से नीचे हमने इसको कैलकुलेट किया था। जबकि जो सोनी का A80J है वो ऑलमोस्ट 300 तक पीक ब्राइटनेस दे रहा था इन स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज। लेकिन जो ये G1 है दैट इज गिविंग अस अ पीक ब्राइटनेस ऑफ ऑलमोस्ट 400 निट्स इन द स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज विच इज वेरी वेरी गुड। अगर हम HDR की बात करेंगे तो बोथ द C1 एंड द सोनी A80J वर गिविंग अस लिटिल लेस देन 800 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस, लेकिन जो G1 है दैट इज टचिंग ऑलमोस्ट 900 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। यस, इट इज 100 निट्स ब्राइटर देन द LG C1 एंड द G1। और ये इसीलिए क्यों देन दी LG C1 एंड द सोनी A80J। और ये G1 इतना ब्राइट इसीलिए है क्योंकि इसमें जो है EVO का OLED पैनल जो कहा जा रहा है वो है, इट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ OLED पैनल्स एंड इट इज़ शोइंग विद इट्स परफॉर्मेंस। इसका जो कलर गैमेट कवरेज है वो LG के C1 से भी हल्का सा ज़्यादा है। तो ये रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में कैसा है? अब जब आप कोई स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज में कॉन्टेंट देखते हो जैसे कि स्पाइडरमैन होमकमिंग हो गया या यंग शेल्डन हो गया या मिशन इम्पॉसिबल हो गया, तो द परफॉर्मेंस ऑफ दिस टीवी इज़ एक्चुअली वेरी गुड ओवरऑल। तो अगर हम स्पाइडरमैन और मिशन इम्पॉसिबल की बात करें तो हमने ये टीवी को कुछ प्रीसेट से देखा था जैसे कि स्टैंडर्ड है, विविड है, सिनेमा है, और हमने नोटिस किया कि जो सिनेमा प्रीसेट है दैट गिव्स यू द मोस्ट कलर एक्यूरेट एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू स्किन टोन्स। या जो स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम था, मिशन इम्पॉसिबल में जो ये मोटरसाइकिल रेस सीक्वेंस है, इन सब में जो कलर एक्यूरेट जो हमें सबसे बेस्ट इमर्सिव एक्सपीरियंस दिया था दैट वाज द सिनेमा प्रीसेट। हाँ, आप स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हो बट दैट हैज़ अ स्लाइटली कूलर बायस और मैं कहूँगा कि इनके लिए सिनेमा प्रीसेट वर्क्स द बेस्ट। सिमिलरली फॉर अ शो लाइक यंग शेल्डन हमने नोटिस किया कि जो विविड प्रीसेट है जस्ट लाइक द LG C1 गिव्स यू अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज इट एक्सेंचुएट्स द कलर्स को थोड़ा सा विविड बना देता है जिसकी वजह से कॉन्टेंट इज क्वाइट एंजॉयबल। हाँ, अगर आपको मोर कलर एक्यूरेट एक्सपीरियंस चाहिए तो द स्टैंडर्ड प्रीसेट डज वर्क बेटर बट द विविड प्रीसेट फॉर अ शो लाइक यंग शेल्डन एंड इवन जो आप सेट टॉप बॉक्स के साथ कंटेंट देखोगे, विविड एंड स्टैंडर्ड विल गिव यू अ बेटर एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, जब आप स्टैंडर्ड डायनामिक रेंज मूवीज देखोगे तो आपको सिनेमा का प्रीसेट यूज करना चाहिए। अब जब हम HDR कंटेंट की तरफ नजर डालते हैं तो वी हैव टू डिफरेंट फॉर्मेट्स दैट वी कैन प्ले ऑन दिस टीवी। वी हैव HDR10 एंड वी हैव डॉल्बी विजन। अब हमने काफ़ी सारे टीवीज रिव्यू किए हैं जिनमें डॉल्बी विजन के सेटिंग्स आपको सिर्फ डॉल्बी विजन ब्राइट, डॉल्बी विजन डार्क या डॉल्बी विजन कस्टम ऐसे कुछ प्रीसेट्स मिलते हैं, और HDR10 में आपको आपके स्टैंडर्ड मूवी, सिनेमा वगैरह वैसे प्रीसेट्स मिलते हैं। बट आउट हियर यू गेट अ प्रिटी गुड ऑप्शन फॉर बोथ एंड देयर आर 2 सिनेमा ऑप्शंस इन दिस टीवी, सिनेमा होम एंड नॉर्मल सिनेमा। और मैं कहूँगा कि अगर आप डॉल्बी विजन कंटेंट या HDR10 कंटेंट देख रहे हो देन यू शुड यूज द सिनेमा होम प्रीसेट बिकॉज नॉट ओनली इज इट वेरी गुड विद इट्स कलर एक्यूरेसी बट ये ब्लैक लेवल्स को थोड़ा सा एलिवेट कर देता है। तो हम एक कंटेंट का एग्जांपल लेते हैं जैसे कि आप प्लैनेट, ये जो शो है जहाँ पे फ्रॉम द मून द कैमरा इज गोइंग टुवर्ड्स प्लैनेट अर्थ। तो जो ये मून है वो सिनेमा प्रीसेट में हल्का सा डार्क दिखता है इवन दो द ब्लैक लेवल्स आर स्लाइटली मोर एक्यूरेट। लेकिन जब आप सिनेमा होम पे करोगे तो द ब्लैक लेवल्स आर एलिवेटेड, जिसका मतलब है आपको चांद थोड़ा और क्लियरली दिखता है। एंड बिकॉज दिस इज एन OLED पैनल देयर इज नो ब्लूमिंग और हेलोइंग ऑफ एनी कॉन्टेंट व्हाटसोएवर। तो अगर आपको HDR में कॉन्टेंट देखना है, जैक रायन इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डार्क सीन कॉन्टेंट जो हम टेस्ट करते हैं, और यहाँ पे भी सिनेमा होम जो है गिव अस अ much better experience overall. So similarly for a show like the Grand Tour also where you have all these cars running across the desert, हमें सिनेमा होम में एक बहुत ही कलर
रिच एक्सपीरियंस मिला फॉर ऑल दीज कार्स इन द डेजर्ट विद द सिनेमा होम प्रीसेट। तो yes, for HDR content if there is one preset that fits all, it is Cinema Home। और मैं कहूँगा कि आप अगर सेटिंग्स में जाके जो मोशन स्मूथनिंग है, मोशन क्लैरिटी है, उसको बस ऑफ कर दीजिए, बिकॉज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंटेंट इट जस्ट मेक्स द कंटेंट लुक आर्टिफिशियली स्मूथ। तो ये रहा हमारा SDR एंड HDR कंटेंट का एनालिसिस। अब हम चलेंगे गेमिंग की तरफ, और यहाँ पे भी LG ने हमको चारों पोर्ट्स HDMI 2.1 पोर्ट्स दिए हैं, जिसका मतलब है कि अब अगर आपके पास एक PS5 है, Xbox Series X है, NVIDIA 30 सीरीज का GPU है, एक Dolby Atmos साउंड बार है, तो आपके पास चारों पोर्ट्स हैं एंड यू आर एब्सोल्युटली कवर्ड टू कनेक्ट ऑल दीज डिवाइसेस टू दिस टीवी। इसका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल LG C1 की तरह है, बिकॉज यू गेट दिस नाइस गेम बार मेन्यू वे यू कैन कंट्रोल सम ऑफ द सेटिंग्स। ये आपको VRR के बारे में भी बताता है, फ्री सिंक, जी सिंक, आपका जो करंट फ्रेम रेट है। तो जैसे कि हमने Dirt 5 में 120 FPS पे खेला था, तो दिस सेटिंग चेंज टू शो अस दैट वी आर प्लेइंग 120 FPS गेम। तो ओवरऑल इसका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है इज ऑल्सो वेरी गुड। नाउ जब हम PS5 को कनेक्ट करते हैं टीवी के साथ, इट आस्क्स यू टू calibrate the TV. Now before we talk about that, you should know that you get RGB HDR with 4K at 120 Hz on this TV। तो ये काफ़ी फीचर रिच टीवी है। जब हमने कोई टीवी को कैलिब्रेट किया है PS5 के साथ, जैसे कि सैमसंग का QN90A था, तो वहाँ पे हमने देखा था दैट द टीवी इज टेलिंग द PS5 दैट इट कैन परफॉर्म बेटर देन व्हाट इट्स पैनल इज केपेबल ऑफ। और ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि योर HDR एक्सपीरियंस इज नॉट वेरी गुड। बट यहाँ पे व्हेन वी कैलिब्रेटेड द टीवी विद द PS5 सेटिंग्स, हमने नोटिस किया दैट अ गेम लाइक Dirt 5 इज वेरी गुड टू जज दीज एक्यूरेसीज ऑफ HDR पीक ब्राइटनेस। और हमने देखा है कि इन दिस गेम वंस द कंसोल इज कैलिब्रेटेड, इट जस्ट लुक्स वेरी गुड एंड वेरी रिच, एंड देयर इज very little clipping of highlights if you have calibrated the TV properly, which is a very good thing। बाकी सारे गेम्स भी है, जैसे हमने खेले हैं स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस हो गया, गोस्ट ऑफ सुशीमा हो गया, रैचेट एंड क्लैंक हो गया, ये सारे बहुत ही कलरफुल गेम्स हैं एंड सम ऑफ दीज गेम्स हैव वेरी गुड स्पेक्युलर हाइलाइट्स। स्पेक्युलर हाइलाइट्स ये है कि कुछ बहुत ब्राइट सीक्वेंसेस है छोटे छोटे सेक्शंस में ऑन द स्क्रीन, और ये बहुत ही अच्छे एंड दे लुक वेरी विविड ऑन दिस टीवी, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग गेम्स। इस टीवी में आपको जाके कोई सेटिंग्स चेंज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज व्हेन यू कनेक्ट अ गेमिंग कंसोल इट इज ऑटोमेटिकली recognized, which is a very good thing। ऑडियो की बात करें तो दिस टीवी कैन गेट एक्सट्रीमली लाउड। हमने इस टीवी को हमारे स्टूडियो में यूज किया था एंड द एंटायर स्टूडियो वाज फिल्ड विद द ऑडियो, एंड देयर आर वेरी फ्यू टीवीज दैट कैन अचीव दैट। इसकी जो साउंड आउटपुट है इट इज लाउडर देन द सोनी A80J, लेकिन सोनी A80J में जो चैनल सेपरेशन है वो थोड़ी सी बेटर है, लेकिन हाँ यहाँ पे भी आपको चैनल सेपरेशन बहुत ही क्लियरली नजर आएगी। टू पुट सिंपली, अगर आप इस टीवी को एक बेडरूम में यूज करोगे या एक छोटे से लिविंग रूम में यूज करोगे तो आपको एक साउंड बार की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट बिकॉज द टीवी कैन गेट रियली लाउड, डायलॉग्स आर very clear, and for 95% of the content we saw on this TV the experience was extremely rich। तो हाँ, it is safe to say that this TV is going to give you very good overall performance when it comes to the display and the sound output। UI और रिमोट कंट्रोल की बात करें तो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम दैट वी सॉ विथ द LG C1। आप हमारा वो रिव्यू भी जाके देख सकते हो, लेकिन हम थोड़ी सी बातें इसमें भी करेंगे। द UI हैज़ चेंज टू नाउ गिव यू अ मोर फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस, इट हैज़ अ मोर कंटेंट फर्स्ट एक्सपीरियंस, जैसा कि हमने Xiaomi के पैचवॉल में देखा है या Google TV के UI में देखा है जो सोनी के टीवीज़ पे अवेलेबल है, एंड इट इज़ फेली गुड वंस यू सब्सक्राइब टू योर सर्विसेज। दिस TV ऑल्सो हैज़ फार फील्ड माइक्स, तो आपको बस हाई LG कहना है एंड द वॉइस असिस्टेंट कम्स अप टू रिकग्नाइज what you want to say। The voice recognition from the far field mics is a bit of a hit and miss, लेकिन आपके रिमोट कंट्रोल पे आपको Google Assistant and Amazon Alexa दोनों फीचर्स मिलते हैं इन एडिशन टू LG's own voice recognition। तो you have the best of all worlds at your disposal। रिमोट कंट्रोल की बात करें तो once again it is the same that we saw with the LG C1 and it is different from LG's older remote controls। इसका जो weight distribution है वो हल्का सा चेंज हुआ है to give you a better feel in hand। इस रिमोट कंट्रोल में आपको NFC भी मिलता है, लेकिन इसमें आपको प्लेबैक कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट आई मिस ऑन दिस रिमोट कंट्रोल, स्पेशली सिंस LG's older flagship TVs had that। इसका जो रिमोट कंट्रोल है it works like a mouse pointer on the TV, which makes it very convenient to use, especially looking at the layout of the user interface। तो it is safe to say that from our Kalman analysis and our real world usage, LG का जो C1 है और जो A80J है दोनों टीवी से हल्का सा बेटर है ये LG का G1, and whether that is a TV that you should buy is entirely up to you। So let's put out the lay of the land for you in our verdict कि कौन सा टीवी आपके लिए सबसे अच्छा है।
इफ़ यू आर समवन दैट वांट्स अ ऑल राउंड गुड OLED टीवी जहाँ पे आपको सारे फीचर्स भी मिल रहे हैं एंड गुड परफॉर्मेंस भी मिल रहा है एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड टू मच, देन यू शुड टेक अ लुक एट द LG C1, क्योंकि उस टीवी की ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड द फीचर्स ऑन ऑफर आर ऑलमोस्ट एज गुड एज द G1. ऑफ कोर्स द G1 हैज़ अ मच बेटर डिजाइन, इट इज स्लिम, इट सिट्स फ्लश विथ योर वॉल. हाँ, इसका टेबल टॉप स्टैंड इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो वॉल माउंट है वो काफ़ी अच्छा है. केबल मैनेजमेंट के लिए आपको अच्छी सी जगह मिलती है. इवन आफ्टर वॉल माउंटिंग द टीवी यू कैन ईजिली रीच द पोर्ट्स. अगर आपको गेमिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड यू जस्ट वांट अ वेरी गुड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, तो सोनी का A80J भी बहुत अच्छा है, बिकॉज उसका जो XR प्रोसेसर है वो स्किन टोन्स और कलर्स को बहुत नेचुरल और बहुत सुंदर दिखाता है एंड दैट इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक टीवी. बट इफ ऑन पेपर यू वांट द बेस्ट टीवी मनी कैन बाय, जहाँ पे आपको पीक ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी मिलती है, देन येस यू कैन कंसिडर द LG G1. इट हैज़ ऑलमोस्ट 900 nits ऑफ पीक ब्राइटनेस इन आवर टेस्ट फॉर HDR कॉन्टेंट. लेकिन हाँ, अगर आप टीवी को एक बहुत ही ब्राइट लिविंग रूम में यूज़ करोगे तो इस टीवी थोड़ी सी मार खा जाता है विद रिफ्लेक्शंस, विच इज वे यू शुड कंसिडर द Samsung QN90A, क्योंकि हमारे टेस्ट में वो टीवी ऑलमोस्ट 2000 nits ऑफ पीक ब्राइटनेस तक पहुंच सकता है, विच इज एक्सेप्शनली गुड फॉर ब्राइट रूम परफॉर्मेंस. तो ये थे सारे फ्लैगशिप टीवीज जो आप आज के डेट में खरीद सकते हो एंड कंसिडर कर सकते हो, जो 2021 में लॉन्च हुए थे. एज ऑलवेज यू कैन लेट अस नो व्हाट यू थॉट ऑफ दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड फॉर मोर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी यू शुड सब्सक्राइब टू द चैनल. वी विल कैच यू इन अनदर वीडियो. इट्स गुड बाय फॉर नाउ.